आप जब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हो ना, वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आजकल जो मार्क्स बच्चे का आ रहा है वो सब्जेक्टिव पर ज़्यादा डिपेंड कर गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लगभग लगभग सब कोई सारा से ही कर पा रहा है, क्योंकि ऑप्शन इतने सारे मिल रहे हैं ना। आपको 70 में से 35 या 80 में से 40 क्वेश्चन करने को मिलते हैं। तो अब ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली एग्ज़ाम जो है आसान हो गया है, क्योंकि वहाँ पर MCQs लगभग लगभग सारे बच्चे सही कर पा रहे हैं। तो कंपटीशन जो बच्चों के बीच है, ज़्यादा नंबर कौन ला पा रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करता है अब कि आप सब्जेक्टिव पार्ट कितना बेहतर तरीके से लिख करके आ पाए हो। दोनों बात में फ़र्क है कि आपको जानकारी कितना अच्छा है इसके बारे में और आप कितना बढ़िया लिख करके आ पाए हो, ये दोनों में डिफरेंस है। आपको जानकारी कितनी है ये थोड़ा यहाँ पर कम महत्वपूर्ण हो रहा है इस बात को लेकर के कि आपका नंबर कितना आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाएगी, आप नहीं जाओगे। और एग्जामिनर के पास ये कॉपी जो गई है ना, तो उसको यहाँ पर कैसा लिखा हुआ दिख रहा है इस चीज़ से आपका आकलन करेगा वो, क्योंकि आपको वो पर्सनली जानता तो है नहीं। आ रही समझ? तो एक लेखन कला है जो वो आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। और लेखन कला आप कैसे बेहतर कर पाओगे, आप कैसे बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे, इसके लिए आपको ना लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ बोल करके और आंसर क्वेश्चन के रट लेने से नहीं आने वाला है। यू नीड टू डू प्रैक्टिस। गेटिंग माई पॉइंट्स? तो आप कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करो मेरे साथ, तो आप थोड़ा सा हैबिट में आ जाएगा आपको कि भाई कैसे लिख करके आना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है कि ओम का नियम क्या है। तो मान लो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है बढ़िया से, लेकिन लिखो ही कैसे? और शॉर्ट में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना होता है। ज़्यादा घुमा घुमा के लिखने से नंबर नहीं आता है। और कह लो 2 लाइन लिख करके आ जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन दे करके। मान जाओ ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मैंने वो लिया है 2 नंबर का, और ये क्वेश्चन नंबर कोई सा भी ले लो, मान जाओ ये क्वेश्चन नंबर है 5। तो सबसे पहले आपको आंसर लिखते समय आपको ध्यान देना कि भाई क्वेश्चन नहीं उतारना एग्जाम में, कि भाई क्वेश्चन कह लो तो क्वेश्चन उतारने बैठ जाते हैं। क्वेश्चन नहीं उतारना है आपको, तो बस आंसर नंबर लिखो कि आप कौन से क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो। तो ये 5वां, तो आंसर नंबर 5 ऐसे मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब आप ओम का नियम थोड़ा ध्यान करो। ओम का नियम है क्या, मैं साथ में वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान जाओ यह कोई चालक पदार्थ है, वीडियो को लास्ट तक देखना तभी आपको समझ में आएगा और मजा आएगा समझने में भाई कैसे लिखना है। ये कोई चालक पदार्थ है, ठीक है। अब ये चालक पदार्थ का ये दोनों सिरा है, टर्मिनल्स जिसको बोलते हैं। इस चालक पदार्थ में कितनी विद्युत धारा बहेगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इनकी दोनों सिरा के बीच विभव का अंतर कितना है। इन दोनों सिरा के बीच विभव यानी टर्मिनल के बीच विभव का अंतर जितना ज़्यादा होगा, विद्युत धारा का मान उतना ज़्यादा होगा। और ये सारी बातें होती हैं, यानी ओम का नियम होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, निश्चित तापमान पे। ठीक है, अब लिखना शुरू करते हैं इस बात को हम। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे भाई? सबसे पहले ये लिख देते हैं हम कि निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, या सिर्फ लिख देते हैं निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर किसी चालक में, ये चालक था ना जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, प्रवाहित मतलब बहना, प्रवाहित विद्युत धारा का मान, जो विद्युत धारा बह रहा है उसका मान क्या होगा बताओ? ये जो चालक है, चालक के दोनों सिरों के बीच के विभव अंतर के समानुपाती होगा। तो विद्युत धारा का मान चालक के दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच के विभव अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती होगा। समानुपाती को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होगा। बस ये 2 नंबर का है। पर क्योंकि क्वेश्चन ये फिजिक्स का है, तो फिजिक्स में थोड़ी अगर आपको मैथ्स याद है ना, तो वो लिखना जरूरी होता है, वो मेंशन करो आप। तो क्या लिखा? अर्थात। अब लिखो अर्थात। अर्थात मतलब होता है मतलब, यानी। तो अर्थात इंग्लिश में होता है दैट इज। अर्थात क्या लिखा आपने? जो विद्युत धारा का मान होगा वो आई जो होगा समानुपाती होगा वी के। ये समानुपाती का संकेत होता है। और जब हम लोग समानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, जब बराबर लगाते हैं ना तो कांस्टेंट आता है जो है 1/r, और यहाँ हो जाएगा v। और इसको आप कर दो डब्बा में बंद। और आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर r जो है वो तार का प्रतिरोध है, v विभवांतर है, और I विद्युत धारा का मान है। तो आप लिखोगे यहाँ पर जहाँ r जो है वो क्या है बाबू? जो चालक पदार्थ है, चालक। थोड़ा फ्रेश लिखना, मैं यहाँ थोड़ा ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ और मेरी राइटिंग माशाल्लाह है, तो आप देख लेना थोड़ा सा। चालक का प्रतिरोध है,
आई समझ, बस इतना आप लिख के आ जाओगे, टू द पॉइंट हो गई, सारी बातें आ गई, मैथ्स भी आ गया है इसमें, एग्जामिनर से इंप्रेस होगा, उस पर इंप्रेशन अच्छा बनेगा, खुश होगा और आपको यूँ काटेगा भाई कितना शानदार लिखा है, तो मैथ भी लिख दिया है और आपको 2 नंबर का 2 नंबर यहाँ दे के जाएगा। आई बस समझ। चलो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।